offer my humble pranams at the lotus feet of my Lord Bhagwan Shri Satya Sai Baba. My humble pranams to each one of you and the divinity that lies each one of you. Sai Ram friends and good afternoon. मित्रों, कल हमने बात की थी चौथे दिन की और कल की बात थी हमारी रेड कलर के ऊपर। आज का नवरात्र का जो 5वां दिन है, जिसे हम कहते हैं शारदीय नवरात्र का 5वां दिन, जिसे ललिता पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस पंचमी के ललिता पंचमी के दिन आज जो पूजा होती है वो शारदीय नवरात्र में आज माँ स्कंद माता की पूजा होती है। माँ स्कंद माता का जो रूप है, शास्त्रों के अनुसार इसके कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों में रहने वाली माँ स्कंद माता जीवों में चेतना लाने के लिए बहुत कारगर होती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के वजह से इसे स्कंद माता कहा जाता है। इसकी पूजा से भक्तों को मोक्ष मिलता है। ये भी मान्यता है कि इसकी आराधना से संतान भी प्राप्त हो सकती है। स्कंद माता का रूप अगर माँ स्कंद माता का आप देखोगे तो उसकी 4 भुजाएं हैं और इन 4 भुजाओं में ऊपर की तरफ उसने अपनी पहली भुजाओं में स्कंद को पकड़ के रखा है, नीचे वाली भुजाओं में पुष्प है, ऊपर की बाई भुजाओं में वरद मुद्रा है, तो नीचे है कमल पुष्प। ऐसी सुंदर अवतार ये माँ दुर्गा का आज का स्कंद माता जो है, इसको हमें अगर प्रसन्न करना है, इसकी उपासना हमें करना है, तो ओम स्कंद माता देवे नमः इस नाम का जप आज करना बहुत अच्छा रहेगा। शारदीय नवरात्र का जैसे मैंने कहा था कि इसके साथ में जो कलर जुड़े हुए हैं, ये कलर का जो यूज होता है ये एक प्रकार की कलर थेरेपी ही है। और ये कलर थेरेपी के बारे में आज का जो कलर दिया गया है वो है रॉयल ब्लू। आप देखोगे कि रॉयल ब्लू जिसे कहा जाता है, एक्चुअली इंग्लिश में अगर इसे डिफाइन करेंगे, इट इज ए डार्क शेड ऑफ अज्यूर ब्लू। और रॉयल ब्लू जो रिप्रेजेंट हमें करता है वो रिप्रेजेंट करता है हमें एलिगेंसी, रिचनेस, सोफिस्टिकेटेडनेस, सुपेरियरिटी, ऑनेस्टी एंड इवन ट्रस्टीवर्दीनेस और ट्रस्टवर्दीनेस एज वी कॉल। क्वालिटी ऑफ दिस कलर, अगर रॉयल ब्लू की बात आप करेंगे तो ये कामनेस देता है, शांतता देता है, ट्रैंक्विलिटी देता है, स्टेबिलिटी देता है और ये रिलायबिलिटी भी देता है। जैसे मैंने कल भी कहा था आपको कि अलग अलग प्रकार के ऑरा जो है वो हमें कई लोगों में दिखाई देते हैं और उसके साथ में कई सारे कलर भी जुड़े हुए हैं। अगर हम ब्लू कलर का ऑरा वाले लोगों का अभ्यास करेंगे तो उनमें हम जो क्वालिटीज पाएंगे उसमें आप देखोगे कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, they are truly knowledgeable people because of royal blue aura. They are associated with speaker like things something. They can be good singers also. They are very good teachers and also associated with healing qualities. आपने देखे होंगे कई सारे गुरु है, उनका आज्ञा चक्र जिसे रॉयल ब्लू कहा जाता है, क्योंकि आज्ञा चक्र की जब हम बात करेंगे तो ये भी रॉयल ब्लू कलर का है। इसलिए आज का जो ट्रीटमेंट होगा, अगर हम ब्लू कलर पहनते हैं तो वो रॉयल ब्लू के साथ में आज्ञा चक्र का होगा। और रॉयल ब्लू कलर इसलिए हमें देगा, ये ऑरा के बारे में ये हाई स्पिरिचुअलिटी इसमें देती है। देयर इज ए जनरसनेस आल्सो इनटू इट एंड इट इज ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज। इसका मतलब है कि ये वेरी डाइवर्स पर्सनालिटी आदमी को देने के लिए एक क्षमता रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो रॉयल ब्लू ऑरा के साथ में है वो हीलिंग है। और रॉयल ब्लू ओरा के साथ में जो चक्र अटैच है हमारा, वो है यहाँ पे रहने वाला आज्ञा चक्र, 2 आंखों के बीच।
आज्ञा चक्र के लिए 2 पेटल्स है, उसमें हम और क्षम, ये 2 जो वर्ड है इससे वो एक्टिवेट होता है। इसका तत्व है आकाश तत्व, इसका आकार है गोल, इसका ठिकान जैसे मैंने कहा इसका भूमध्य में है, इसकी शक्ति है हाकिणी और इसका गुण है मनोव्यापार और इसकी देवता है सद्गुरु। 2 आंखों से जो हमें दिखता है वो व्यवहार है, इसका मतलब है कि 2 आंखों से हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं और तीसरी आंख से हम अंतरात्मा को देखते हैं। इसलिए आप देखोगे कि मेडिटेशन में कभी भी यही कहा जाता है कि आप आंखें बंद करके तीसरे आंख के ऊपर कंसंट्रेट करिए और गुरु की सेवा करने से ही ये तीसरी आंख जो है या जिसको हम कहते हैं आज्ञा चक्र, ये एक्टिवेट होता है। जैसे मैंने कहा कि नाक से समझ में आता है गंध, लेकिन मन को समझना है तो वो है सुगंध, और मन जो सुगंध पहचानता है वो आज्ञा चक्र के थ्रू ही पहचानता है। ये चक्र को अगर हमें संतुलित रखना है तो हमें ध्यान योग या जैसे मैंने कहा था हम ओम हम क्षम ये मंत्र का जाप करना चाहिए, ओमकार करना चाहिए और इसकी उपासना भी करनी चाहिए, हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए आज्ञा चक्र के ऊपर। इमोशनल अगर इसका इम्बैलेंस हो जाए तो ये लोग जो रहते हैं जिसका आज्ञा चक्र डिस्टर्ब हो गया है वो बहुत पजेसिव हो जाते, एग्रेसिव हो जाते, इनको नाइटमेयर्स होते या फियर भी इनको बहुत ज़्यादा आती है। इसका अगर एक्सरसाइज आप मुझे पूछोगे कि किस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं तो यू जस्ट रब योर हैंड्स विगरसली। अगर आप जोर में हाथ को मलेंगे तो आपका आज्ञा चक्र ठीक हो जाएगा। It has got a direct effect on the pituitary gland also and it is opened by willpower and intuition. आज्ञा चक्र की काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स जो भी रिलेटेड होगी अगर ये बैलेंस होगा तो ये आपके हेडेक्स ज़्यादा बढ़ाएगा, ये आपके आई प्रॉब्लम्स की क्रिएट करेगा, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स करेगा और माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि ये जो पूरा 9 दिन का नवरात्र है, अलग अलग कलर पहन के अलग अलग चक्राओं का जो इम्बैलेंस है वो इम्बैलेंस कम करने के लिए अलग अलग चक्राओं की एक थेरेपी करके हम लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और यही रिचुअल में दिया गया एक्चुअली। कल हम वापस मिलेंगे, कल का कलर होगा येलो और येलो कलर के साथ में कल मैं आपसे वापस बात करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू, साई राम। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।